हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक जॉब वैकेंसी के बारे में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा निकाला गया है, जिसमें ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट है 2023 ईयर्स में। अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या है जो पार्टिकुलर चीज़ मुझे जानने की ज़रूरत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है 11 फरवरी से 3 मार्च तक है। और जो है कॉल लेटर्स के लिए जो है आपको वेबसाइट पर एक्चुअली ईमेल के थ्रू भी आपको नोटिफाई किया जाएगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्च इन से लेकर अप्रैल स्टार्टिंग तक हो जाना है। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका अप्रैल इन से मई स्टार्टिंग तक हो जाना है। और इंटरव्यू के लिए आपको आपके ईमेल पर नोटिफाई किया जाएगा। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पार्टिकुलर जॉब से रिलेटेड तो आप इस साइट पर ही देखें, किसी और के झांसे में नहीं है। जैसे मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस लिंक के बारे में भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आगे चले वैकेंसीज के बारे में जब आप देखिएगा तो इसमें टोटल जो है ये जो पोस्ट है जनरल मैनेजर के लिए, इसमें जो टोटल 10 हैं वैकेंसी जनरल के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 20 सीट्स हैं, जिनमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें फाइनेंस पार्टिकुलरली, या इकोनोमेट्रिक्स। इन सब में से किसी में तो आप एलिजिबल है, नहीं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास कॉमर्स होना चाहिए बैचलर डिग्री, और साथ में आपका CA, CFA, CS, ICS में से किसी भी चीज़ जो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल है। अगर वो भी नहीं है तो आप बैचलर डिग्री जो है बैचलर डिग्री ऑफ लॉ किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपने वो कंप्लीट किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देखेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो आपको कैलकुलेट करना है 1 फरवरी 2023 के हिसाब से, इसमें जो है कैंडिडेट का एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 फरवरी 2023 को। जो है ये जो अपर एज लिमिट जो रिलैक्स मिलेगा, जैसे 5 साल जो मिलेगा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब उनके लिए 35 साल हो जाएगा अपर एज। और वहीं 3 साल जो मिलेगा अदर बैकवर्ड कास्ट को, जो नॉन क्रीमी लेयर से आता है, उन्हें 3 साल किया जाएगा। वहीं PWD के लिए 10 साल का यहाँ जो है क्या कहते हैं रिलैक्सेशन है। और बाकी अदर कास्ट के लिए इसमें कोई भी वैसा रिलैक्सेशन नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप जानिएगा तो जो आपका ये एग्जामिनेशन 3 फेज में लिया जाएगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम होना है आपका, और फेज 3 में इंटरव्यू होगा। अब चलिए फेज 1 के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको हम बता दें, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 है। अब पेपर 1 में जो आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट का, और कट ऑफ मार्क्स मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना है। और वहीं पेपर 2 में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से लेकर करंट अफेयर्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, सोशल डेवलपमेंट के बारे में रहेगा, कॉमर्स से रहेगा, इंडियन इकोनॉमी से रहेगा, आपको मैनेजमेंट से रहेगा, फाइनेंस से रहेगा। इसमें भी 100 मार्क्स के 60 क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो 40% रहेगा। आइए नीचे देखते हैं। वही नीचे पेपर 2 का टॉपिक है इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीगेट कट ऑफ आप देख लीजिए तो आपको 40% है आपका। और हाँ, यहाँ जो आप देखिएगा निगेटिव मार्किंग है 1/4 ऑफ दी, लाइक जो भी क्वेश्चन का मार्क्स जितना, जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर थे तो 1/4 जो आपका निगेटिव रहेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए। वहीं पेपर 1 में आपको 30% कट ऑफ है और पेपर 2 में 40% कट ऑफ है। अब देखिए कैंडिडेट को जो है ना, ये इतना जो परसेंटेज दिया हुआ है उतना तो एटलीस्ट सिक्योर करना है, ताकि उन्हें फेज 2 में एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए। अब मान लीजिए आपने 30% मार्क्स स्कोर किया पेपर 1 में, सॉरी पेपर 1 में तो 30% रहने चाहिए, मान लीजिए आपने 25% किया पेपर 1 में, तो आपको जो है सेकेंड लेवल के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, याद रखें। और दूसरे पेपर में आपको जो 40% मिनिमम लाना है। वहीं पेपर 2 जो आपका जो फेज 2 होगा उसमें भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपको आपके फेज 1 के बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें भी पेपर 1 में आपको प्रिसाइज राइटिंग 35 नंबर के रहेंगे, ऐसे राइटिंग 30 नंबर के, कंप्रीहेंशन 35 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट के 30% के साथ, और इसमें वेटेज जो है 1/3 रहेगा। और वहीं देख लें तो पेपर 2 में आपको फिर मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जो इसका एक्ट है, फिर यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पार्टिकुलर आप इन सब टॉपिक्स को देख लें। 100 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट का, कट ऑफ 40% रहेगा और वेटेज 2/3 रहेगा। तो टोटल ओवरऑल आप कट ऑफ देखें तो 40% बनता है। अब जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फेज 2 में,
उन्हें एक नया न्यू हॉल टिकट मिलेगा। और देखिए इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/4 ऑफ द क्वेश्चन, जो जितना भी नंबर का, एक नंबर का है तो 1/4 आपका निगेटिव रहेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर बोला पेपर 1 में 30% और पेपर 2 में 40% है। तो याद रखेंगे आप, ये इसे ध्यान में बार बार रखें। और जो भी कैंडिडेट फेज 2 में सेलेक्ट होंगे उन्हें फेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल किया जाएगा। ऐसे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट पर डालेगा, ये अथॉरिटी, हम आपको सब बताएंगे कब क्या फेज 2 फेज 1 का एग्जाम होना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्या क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम बार बार नोटिफाई करते रहेंगे। वहीं इंटरव्यू में जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा। और याद रखें कि आप जो भी एग्जामिनेशन फी आप पे करेंगे वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। और यही फेज 2 का जो है वेटेज, देखिए वेटेज क्या है, वेटेज से ही आपका जो मेरिट लिस्ट बनना है उसमें 85% जो योगदान रहेगा पेपर फेज 2 का रहेगा और 15% इसका रहेगा। मतलब जो भी आपका मार्क्स इसमें और इसमें मिलना, इसी से मिलकर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ बनेगा। आइए अब नीचे देखते हैं आगे। अब यहाँ पे सब के बारे में हम जानेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ जिनका होगा उन्हें 2 साल के लिए जो यहाँ सर्विस दी, उन्हें 2 साल के लिए यहाँ जॉब मिलेगा। और उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी बेसिस पर आपका आगे पीरियड बढ़ाया जाएगा। इनकेस आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपको यहाँ से निकाला भी जा सकता है। वहीं सैलरी इसकी अच्छी है, 44,500 से शुरू होकर आपका जो है 89,150 रुपये तक, 89,150 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। और वहीं देख लें प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टाइम में जो ग्रॉस ये डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस सब कुछ मिलाकर मिनिमम तो आपका 1,43,000 पर मंथ जाता है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, आप जान लें। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद बेनिफिट्स में आप कुछ बता दें इस जॉब के बारे में, तो ये सब पार्टिकुलर बेनिफिट्स में दिया जाता है। एजुकेशन जितने भी तरह के अलाउंस होते हैं, जॉब बहुत ही सही है, इसमें आपको सभी चीज़ अलाउंस मिलेंगे। और हाँ, आपको जो है इस जॉब में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी आपको इसका जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ आपको रिक्रूट किया जा सकता है। वहीं चलिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देख लें। फेज 1 और फेज 2 जो है इन सभी सेंटर्स पे होंगे। तो यहाँ आप देख लें, जो अहमदाबाद, गांधीनगर, अगरतला, औरंगाबाद, ये सब पार्टिकुलर है। आप इन सभी को देख के आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप पार्टिकुलर यही सब सेंटर को चुने। देखिए एक्चुअली हर स्टेट का जो है कोई ना कोई यहाँ जगह दिया हुआ है, तो आपको अपने सारे स्टेट के जगह का जगह नाम मिलेगा, तो आप वहाँ का जो एरिया सेलेक्ट करें ताकि आपसे नज़दीक पड़े। और यहाँ देखिए आपके पास प्रेफरेंस भी है, कम से कम आप 3 सेंटर चुन सकते हैं जो भी आपसे नज़दीक है। वहीं फ़ी के बारे में जान लें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 है और वहीं एससी एसटी के लिए मात्र 100 रुपये है। अब आपको बता दे रहे हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यदि आप किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको जो है क्या कहते हैं उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी पार्टिकुलर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद भी आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी वहाँ से शो करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाएंगे तो उनका जो भी फेयर होगा ट्रेन से, जो 3rd AC का मैक्सिमम फेयर दिया जाता है तो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका 5,000 रुपये खर्च हो गया 3rd AC में यहाँ से केरला जाने में जहाँ आपका इंटरव्यू पड़ा था, तो आपको इतना रुपये आपके खाते पर आने जाने का दोनों का खर्चा आपको लौटा दिया जाएगा। हाँ, और अगर आप अपना कोई भी एप्लीकेशन नहीं अपलोड कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और भी आप कुछ जो मैटर आप पार्टिकुलर इस वेबसाइट पर जाकर कुछ तरह के डिटेल जो आपको चाहिए वो आप जान सकते हैं। अदरवाइज आप हमें कमेंट में कीजिए, हम आपको डिटेल बताएंगे जरूर। कॉल अप लेटर, ये तो बात की बात है, जब आप फेज 1 और फेज 2 जब क्लियर कीजिए तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में कैसे डाउनलोड करना और किस वेबसाइट से डाउनलोड करना। ऑल्दो हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आपका सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा जो भी आप एक बार चुन लेते हैं किसी भी स्थिति में। इन्हीं सब का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो वेरीफाई किया हुआ है, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी चीज़ों पे आपको जो है वैलिड प्रूफ माना जाएगा। वहीं आपको बता दें राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जो एक वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो ये आप प्लीज कैरी मत करें अपने साथ। बाकी आप जब एग्जामिनेशन देखिए, ये जो है बायोमेट्रिक कैप्चरिंग इसलिए किया जाता है ताकि आप कहीं भी कुछ भी तरह का गलत चीज़ नहीं कर सकें, तो ये वहाँ कैप्चर किया जाएगा। तो आपको उस जगह केयरफुल रहना, ये नहीं कि आप अपने बदले किसी और को एग्जामिनेशन देने भेज दी और इंटरव्यू के सामने टाइम वो मैच नहीं किया। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, कुछ भी गलत चीज़ यूज करते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बाकी हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कुछ सिलेबस सब दिए हुए हैं। बाकी जितने भी जो है सही चीज़ से मैंने आपको बता दिया। यहाँ PWD के लिए जो है वो स्क्राइब का
जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो किसी आदमी को चाहते हैं उनके बदले उसका एग्जाम लिखे, तो ये चीज़ ये आपको फॉर्म में इस चीज़ का मेंशन करना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इसका हेल्प जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी कुछ इसी तरह है सारी चीज़। अब अप्लाई कैसे करने हैं आपको यहाँ साइज वाइज सारा बताया हुआ है, फोटो का क्या होना चाहिए सभी कुछ। लैब यहाँ देखिए आपको क्या क्या जरूरत होगा, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब जो आपके क्या कहते हैं लेफ्ट अंगूठा का चाहिए थंब इम्प्रेशन ब्लू या ब्लैंकिंग में। साथ में आपको रिटर्न डिक्लेरेशन की आपको वहाँ एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आपको अपने अक्षर में लिख कर साइन करके फिर से अपलोड करना है। और आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो जो चीज़ वहाँ रिक्वायर्ड होगा वो सब अपलोड करना पड़ेगा। और हाँ याद रखें, आपको सिग्नेचर जो है लिटरली जैसे करते हैं, ये नहीं कि कैपिटल लेटर में AW सब चीज़ लिख दिया। जैसे सिग्नेचर होता है नाम की तरह, जो भी आपका नाम रमेश है तो ऐसे रमेश होगा। ये नहीं कि आपने रमेश का सिग्नेचर ऐसे किया है, उस केस में उसे वैलिड नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और वैसे डिक्लेरेशन देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ मिल गया, तो आप इसे खुद से लिख कर भी यहाँ कर सकते हैं। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। जो भी आपको एप्लीकेशन फी करना है ये बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, यूपीआई, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी वे से आपको इस वेबसाइट पर जाकर करना है। ऐसे हम आपको इसका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले जॉब नोटिफिकेशन लेकर। ऐसे अभी खास में फिलहाल में बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आए, तो सभी पर मैं आपको वीडियो तुरंत बना कर दूंगा। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे, साथ साथ में एडमिट कार्ड कब आया, क्या लेकर जाना है ये बताते हैं, रिजल्ट जब आता है अंतिम से अंतिम मेरिट लिस्ट तक हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। और साथ साथ हम प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, और कुछ कुछ जैसे डॉक्यूमेंट सब कैसे बनवाने हैं सरकारी, जैसे आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र या किसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको एक जगह बताते हैं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे।